जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम विचार करें कि अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हम किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो हमारा कर्म क्षेत्र हो, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। और अगर हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। और अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। और एक सादगी भरा व्यक्ति ये जानता है कि प्रसन्नता जीवन का स्वभाव है। जो प्रसन्नता है वो जीवन का स्वभाव है। गीता में भी कहा है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ना शोचत न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद भक्ति रप्ते पराम। श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, प्रसन्नात्मा अर्थात जिसके को अध्यात्म प्रसाद लाभ हो चुका है, ऐसा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है। अर्थात ना तो उसी किसी पदार्थ की हानि से शोक होता है और न किसी पदार्थ की प्राप्ति की वो आकांक्षा कर सकता है। और उस सब भूतों में सम है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थने सुनि च स्वपाके पंडितः समदर्शन। कहने का आशय ये है कि बस तुम प्रसन्न रह सकते हो केवल इसलिए कि तुम्हें ये जीवन मिला है। और जीवन प्रसन्नता है, जीवन आनंद है। लेकिन ऐसा संभव तभी होगा जब आप एक सहज और साधारण हो और आपके मन में प्रसन्नता हो। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। रामचरितमानस में भी कई जगह ऐसा है कि अगर मन प्रसन्न करके चलते हैं तो एक लक्ष्य को प्राप्त हो। जब श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी के साथ चले हैं तब उस समय है हर्ष चले मुनि वर के साथ हम। तो मुनिवर के साथ हर्ष पूर्वक चलते हैं तो देखिए मारी स्वभाव जैसे राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं, धनुष तोड़ते हैं, सीता के स्वयंवर में सब राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। परशुराम जी से भी मान के चलो एक तरह से विजय प्राप्त करते हैं। और हनुमान जी जब लंका को चलते हैं उस समय भी यही चौपाई है, अस कह नाय सबन का माथा हरस चले ही धर रघुनाथा। तो अपने मन में जब हम श्री राघवेंद्र सरकार का या अपने इष्ट को धारण कर लेते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आजकल हमेशा क्या सोचते हैं कि ये आलीशान भवन, सुख साधन, इनसे प्रसन्नता मिलेगी। समस्या धन दौलत की नहीं है, समस्या है आदमी की दृष्टि की, जो धन खोजने का प्रयास करती है। दृष्टि यह होती है कि जब तक मेरे पास धन दौलत है, मकान है, दुकान है, तब तक हम सुखी रहेंगे, इनके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते हैं। यह आदमी सदा दुखी रहेगा क्योंकि ये अनिश्चित है। ये आज है कल नहीं है। धन आया है चला जाएगा, तो पहले सुख आया फिर दुख की प्राप्ति हो जाएगी। और एक सादगी पसंद आदमी जो है, सज्जन आदमी है, जिसका मन प्रसन्न है, वो जान लेता है कि जीवन इतना सरल है, इतना सीधा है कि जो कुछ भी उसके पास है उसी में वह खुश हो सकता है। ना सोचती ना कांक्षती। जो चला गया उसके बारे में सोचता नहीं है, जो आएगा उसकी आकांक्षा नहीं करता। जो आना है आ जाए, उसे किसी दूसरी चीज को स्थगित करने की और उसकी जरूरत ही नहीं है। तब सादगी का अर्थ यह हुआ कि तुम आवश्यकताओं तक जाओ। इच्छाएं पागल होती हैं और आवश्यकताएं स्वाभाविक होती हैं। भोजन, घर, प्रेम, तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा जो है मात्र आवश्यकताओं तक ले जाती है और तुम आनंदित हो जाओगे। और एक आनंदित व्यक्ति धार्मिक होने के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचत ना कांक्षति। जो आनंदमय है वो प्रसन्न रह सकता है। और एक अप्रसन्न आदमी जिसकी अपूर्णता है वो हमेशा भगवान से शिकायत करेगा, वो धार्मिक नहीं हो सकता। चाहे वो मंदिर जाए चाहे मस्जिद जाए। लेकिन कहा है कि तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलीशान। अपने मन को प्रसन्न करो तो तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाएगा और तुम धार्मिक हो जाओ। एक बात बताओ, कोई जिसके अंदर अपूर्णता है, जो दुखी है, क्या वो प्रार्थना कर सकता है? उसकी भगवान में भक्ति की जगह उस वस्तु को प्राप्त करने में ज्यादा भक्ति रहेगी और उसकी प्रार्थना में गहरी शिकायत होगी।
दुर्भाव होगा, एक नाराजगी होगी भगवान से, सबको दिया हमें नहीं दिया। प्रार्थना तो एक अनुग्रह का भाव है, शिकायत का नहीं। इसलिए ध्यान रहे, जितना कब्जा जमाने की वृत्ति से जुड़ते हो उतने कम प्रसन्न होगे तुम। अरे तुम्हें जब प्रार्थना करनी है तो सिर्फ यही प्रार्थना करो, शुक्लांबर धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। आगे जो श्लोक है तो उसमें क्या कहा, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांति। प्रसन्नता पूर्वक भगवान का भजन करो तो सभी विघ्न शांत हो जाएं। लेकिन अगर प्रसन्न मन नहीं है, एक दुख भरा हुआ है, तो हम प्रार्थना कर ही नहीं सकते, हम उनके दर्शन कर ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम जितना कब्जा जमाने की वृत्ति से जुड़ते हो उतने कम प्रसन्न होगे, और जितने कम प्रसन्न होते हो तुम उतने दूर परमात्मा से होते जाते हो। क्योंकि तुम्हारी जो आसक्ति है, जो आकांक्षा है, वो पदार्थ में है, तो परमात्मा में नहीं हो। हम जाते हैं भगवान हमको ये प्राप्त हो जाए, भगवान हमको वो प्राप्त हो जाए। तो बताइए हमारी भक्ति भगवान में हुई या परमात्मा में? तो प्रार्थना से, अनुग्रह के भाव से जाओ और सीधे सहज हो जाओ। आवश्यक बातों के सहित जियो। जो हमारी आवश्यक जरूरतें हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी, वो प्रभु देता है। और भूल जाओ आकांक्षाओं के बारे में, वे मन की कल्पनाएं हैं, और मन की कल्पनाएं होती हैं एक झील की तरंग की तरह, वो आती जाती रहती हैं। आज एक चीज है तो कल दूसरे की आवश्यकता है, दूसरी मिल गई तीसरे की आवश्यकता है, तो वे केवल अशांत करती हैं और तुम्हें वे किसी संतोष की ओर तुम्हें नहीं ले जा सकती हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, इस बात पर ध्यान दें कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षति और समः सर्व भूतेषु मद भक्ति लभते पर। अपना जो स्वभाव है प्रसन्नता का, और प्रसन्न रहिए तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। और भगवत प्राप्ति होगी तो जैसा श्लोक में कहा है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांति। तो जब प्रसन्न वदन से भगवान, प्रसन्न मन से भगवान की प्रार्थना करोगे तो सभी विघ्न हमारे शांत हो जाएंगे और हम किसी की लक्ष्य को भी पा सकते हैं। और भगवान ने जैसा कहा है कि समः सर्वभूतेषु भक्तिं लभते परम। तो प्रिय बंधुओं, ध्यान रखें कि अपना मन प्रसन्न हो, तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण। राधे।